कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने हर्षिता मैम बैठी हुई हैं जो कि आईआईटी जोधपुर से डुअल डिग्री प्रोग्राम कर रही हैं, जो कि डुअल डिग्री प्रोग्राम से 4th ईयर में है। तो वेलकम टू माय चैनल मैम। थैंक यू। तो जैसा कि हमारा मकसद ये है कि आपको हमारे चैनल में इनवाइट करने का, कि जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि डुअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं। तो जैसे कि हमारा सवाल पहला ये है मैम कि व्हाट इज डुअल डिग्री प्रोग्राम, की डुअल डिग्री प्रोग्राम क्या होता है? ये मेरा डुअल डिग्री प्रोग्राम है एमएससी प्लस एमटेक। एक्चुअली ये बहुत ही रेयर कोर्स है और सबसे पहले ये आईआईटी जोधपुर में ही शुरू हुआ है, क्योंकि डुअल डिग्री प्रोग्राम एमटेक पीएचडी होता है, एमएससी पीएचडी भी होता है, लेकिन ये है एमएससी एमटेक डबल मास्टर्स। सो ये 2019 में स्टार्ट हुआ था आईआईटी जोधपुर में। तो ये है एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड एमटेक इन डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस, और ये एक 4 साल का प्रोग्राम है टोटल। तो जैसे कि मैम जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है वो एमएससी एमटेक भी होता है या किसी और भी उससे होता एमटेक पीएचडी भी डुअल डिग्री होता है और एमएससी पीएचडी भी होता है। है? ओके मैम। तो जैसे कि हम इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? इसमें एडमिशन आईआईटी जैम के बेसिस पर होता है, जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ये एग्जाम देना होगा और उसकी फिर आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी आईआईटीज की, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें एडमिशन मिलता है, अगर आप क्वालिफाइड हो और आपने उसको कट ऑफ को क्लियर कर लिया है तो। अच्छा, जैसे कि मैम आपने बताया कि सबसे पहले कि आईआईटी जोधपुर ने इसको स्टार्ट किया था, तो और कौन कौन सी आईआईटी हैं जिनमें ये डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है? एमएससी एमटेक अभी तक किसी में नहीं है, अच्छा, सिर्फ आईआईटी जोधपुर में सिर्फ ही? आईआईटी जोधपुर में है। अलग अलग हैं, एमएससी अलग और एमटेक अलग सभी आईआईटीज में, लेकिन डुअल डिग्री प्रोग्राम अभी तक नहीं है किसी में। ओके मैम। तो जैसे कि बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है डुअल डिग्री प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? हाँ, इस दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है एक्चुअली। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है कि आपकी दोनों डिग्री पैरेलली चलती हैं, कि अगर एमएससी एमटेक इंटीग्रेटेड है तो एमएससी भी होगी, साथ में साथ आपकी एमटेक का भी काम चलता रहता है। और ये 1 साल कम होता है, मतलब इसमें आपका फायदा होता है कि आपकी जल्दी 2 डिग्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन डुअल डिग्री में ये होता है कि आपकी 2 डिग्रियां होती हैं। पहले 2 साल आपका एमटेक होगा, उसके बाद जब पहले 2 साल आपका एमएससी होगा, एमएससी खत्म होने के बाद फिर एमटेक स्टार्ट होगी, और एट द एंड आपको 2 डिग्री मिलती है। लेकिन इंटीग्रेटेड में आपको एक ही डिग्री दी जाएगी। सो ये डिफरेंस होता है इसमें। टाइम बच जाता है। जी। तो जैसे कि क्या ड्यूरेशन, जैसे आपने ड्यूरेशन तो बता दिया कि हाँ, 4 ईयर। ड्यूरेशन 4 साल होगा इसका। तो जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि हमने पहले एमएससी कर लिया आईआईटी जोधपुर से, फिर क्या हम इस प्रोग्राम को लीव करके एमटेक कहीं और से कर सकते हैं? नहीं, इसको हम लीव नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर एमएससी आपको एमएससी की डिग्री नहीं दी जाएगी। आफ्टर 4 इयर्स आपको 2 डिग्रियां एक साथ दी जाएगी। तो इसका पर्पस यही है कि बच्चे छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, उन्होंने हमें एमएससी के बाद एमएससी की डिग्री दे दी, तो हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं कि एमटेक हम कहीं और से करें। तो आपको एमएससी के बाद आप छोड़ नहीं सकते, अगर आपने छोड़ा तो आपको एमएससी की डिग्री भी नहीं मिलेगी। मतलब अगर करेंगे तो आप पूरा ही वहां से हाँ, करेंगे? पूरा ही करेंगे। तो जैसे कि ये रहता है कि इसमें स्टाइफन स्टाइफन भी मिलती है एमटेक के टाइम पे, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है और क्या अमाउंट रहता है उसका? हाँ, आपको आफ्टर एमएससी जब आप एमटेक में जाएंगे तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है 12,400 पर मंथ। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी सीजीपीए जो है 8 या 8 से अबव होनी चाहिए, और या फिर अगर आपकी सीजीपीए इससे अबव नहीं है तो आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। जी। तो अगर आपका कुछ भी है तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ, और उसका अमाउंट 12,400 होता है। अच्छा, दोनों में से अगर अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो हमें वो स्टाइफन नहीं मिलेगा? नहीं, आप एमटेक कंटिन्यू करोगे लेकिन आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा फिर। तो जैसे कि सभी चीज को करने से पहले आदमी एक बेनिफिट देखता है कि इस चीज से हमें ये बेनिफिट मिलेगा हमें आगे जाके। तो डुअल डिग्री प्रोग्राम करने से हमें क्या बेनिफिट रहते हैं इस प्रोग्राम के? बेनिफिट इसके ये है कि आफ्टर साइंस स्टूडेंट्स जो है, आफ्टर एमएससी आप अगर आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है, साइंस टू टेक्नोलॉजी फील्ड में आपको जाना है, तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है। और आपको जॉब आफ्टर एमएससी भी है, लेकिन एज कंपेयर टू एमटेक अगर हम देखे जाएं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती हैं, टेक्निकल फील्ड में ज्यादा होती हैं। तो और आपको अगर पीएचडी नहीं करनी है और आपको एक अच्छी आईटी फील्ड में जाना है, टेक्नोलॉजी फील्ड में कुछ करना है, तो आप स्विच कर सकते हैं इससे, साइंस फील्ड से उसमें टेक्नोलॉजी फील्ड में।
जी जैसे कि इसमें भी रहता होगा लास्ट ईयर जो होता होगा इसमें बाहर से कंपनीज वगैरह आती होंगी। जी ठीक है, आपने जो भी हमारे जितने सवाल थे अपने सारे सवालों का जवाब दे दिया है मैम। तो आप अपनी तरफ से इस प्रोग्राम के लिए कैसे आप उसको अटेम्प्ट करें या वहाँ पे एडमिशन कैसे लें, थोड़ी सी अपनी तरफ से जो टिप्स देना चाहती हैं दे सकते हैं। टिप्स यही है कि हाँ, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो और आप टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, डेटा साइंस की फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो इस कोर्स को परस्यू करो। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेम आपका एडमिशन हो जाता है। एक साथ आपका डुअल डिग्री में एडमिशन होगा। आपको बाद में ऐसा नहीं है कि गेट का एग्जाम देना है या फिर देना है, अगर स्टाइपेंड के लिए देना पड़ा तो सिर्फ क्वालिफाइड करना होगा, उसमें स्कोर नहीं करना होगा। तो आपका एक ये स्टेप बच जाता है। बाकी तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अभी नॉर्मली ऐसा लगता है कि बहुत से कम लोगों को पता भी है इस डुअल डिग्री हाँ, प्रोग्राम। बहुत कम लोगों को एक्चुअली इस कोर्स के बारे में पता है, क्योंकि हमारा बैच जो है वो फर्स्ट बैच है अभी बस, तक डुअल डिग्री का। हाँ, तो इस कोर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल पर दिया। थैंक यू।